हृदय को जीवंत बनाना। ईश्वर सब कुछ जानता है। प्रकृति का प्रत्येक नियम ईश्वर के उस विचार का हिस्सा है जिसने सब कुछ बनाया। अणुओं की परस्पर क्रिया, ऋतुएं, भौतिक पदार्थ की अवस्थाएं, आध्यात्मिक जगत, गुरुत्वाकर्षण और समय, प्रेम की प्रकृति, मानव जाति का उद्देश्य, प्रकृति का संतुलन, आकाश गंगाएं और बहुत कुछ। ईश्वर यह सब जानता है। वह इसे सचेत रूप से जानता है, अर्थात यह उनका विचार है जिसमें सारा ज्ञान समाहित है। अब तक आप ईश्वर की सर्वज्ञता का तार्किक विस्तार जान चुके हैं। आपको सब कुछ पता भी है। आप वही एक विचार हैं। उस विचार में आपके जानने और सोचने के लिए सब कुछ मौजूद है। आपको बस ध्यान में उस विचार में ट्यून करना होगा और जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं वह पूछना होगा। तो फिर यह कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि आप भूल करते हैं। यह सोचना कितना मूर्खतापूर्ण है कि कौन सी कार्यवाही आपके सबसे बुद्धिमान हित में है। सारे उत्तर वहां विद्यमान हैं। अनुमान लगाने या गड़बड़ी करने की कोई संभावना ही नहीं है। किसी भी प्रकार का कष्ट तभी उत्पन्न होता है जब आप उसके ज्ञान से परिचित नहीं होते हैं। दुख भूलों का परिणाम है और भूल है उस ज्ञान को न लेना और उसका उपयोग न करना है जो आपका है। आप लेने से चूक जाते हैं। मिस्टेक। अब भूल करने या पीड़ा या बस अपना जीवन पूरी तरह से न जीने के लिए कोई बहाना नहीं है। आप अपने मूल को जानते हैं और आप जानते हैं कि आप ईश्वर के सारे ज्ञान में भागीदार हैं। इसके अतिरिक्त अब आप अपने उच्च स्व और समस्त ज्ञान के स्रोत के अनुरूप हैं। इस प्रकार की जागरूकता के साथ आपकी हर प्रेरणा स्वाभाविक रूप से सही और परिपूर्ण होती है, जिससे आप ईश्वर के सभी गुणों के अनुभव पाते हैं। हो सकता है कि आप बौद्धिक रूप से वह सब न समझ पाएं जिसे जाना जा सकता है। बुद्धि आपका बहुत छोटा सा हिस्सा है। यह आपके दिमाग में है, जबकि सारी बुद्धिमत्ता का कनेक्शन आपके हृदय में है। अपने हृदय में आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, भले ही आपकी बुद्धि इसे न समझे और इसके विरोध में तर्क भी करे। जब से आप अपने उच्च स्व से अलग हुए हैं, बुद्धि आपके सारे अनुभवों के कुल योग तक ही सीमित है। बुद्धि मानती है कि आप एक अलग और अकेले प्राणी हैं। वह एक कल्पना है। आपकी बुद्धि आपको जो बता सकती है वह एक कल्पना पर आधारित है। हृदय कल्पना में नहीं डूबता। यह आपको संपूर्ण स्व, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण सत्य से जोड़ता है। वह आपको सही कार्य की ओर, संतोष की ओर, सफलता की ओर और पूर्णता की ओर वापस ले जाता है। इसीलिए इस सप्ताह हम अपने हृदय को जीवंत करने पर बल दे रहे हैं। इस सप्ताह के पहले दिन आपको ऐसा करने के लिए एक सृजन का सूत्र लिखना है। उस सूत्र का दावा अनुभाग बस इतना है: मैं अब अपनी सर्वज्ञ, जिसे सब ज्ञात है, बुद्धि को पाने के लिए अपने हृदय को जीवंत और सशक्त बनाने का दावा करता हूं। मैं अब अपनी सर्वज्ञ बुद्धि को पाने का दावा करता हूं। अपने हृदय को जीवंत बनाने का दावा करता हूं। अपने हृदय को सशक्त बनाने का दावा करता हूं। आज अपने शांत समय का उपयोग यह जानने के लिए करें कि आपके मन में कौन से विचार हैं जो आपके हृदय को संपूर्ण ज्ञान की ओर खुलने से रोकते हैं। सूत्र के चौथे खंड में
उन विचारों से निपटें। अपने हृदय के लिए अपना सृजन का सूत्र लिखने के बाद प्रत्येक अनुभव से सहज और परिचित हो जाएं। आप इसे इस सप्ताह प्रत्येक दिन कम से कम एक बार बिना पढ़े आसानी से दोहराना चाहेंगे। जब आप सूत्र कहें या उसके बारे में सोचें, तो अपने हृदय में केंद्रित होना याद रखें। प्रत्येक अनुभाग के बारे में सोचते समय सत्य को महसूस करें। इस सप्ताह का दूसरा और फिर हर दूसरा दिन एक नए उपकरण का अभ्यास करने के लिए है, जो उस सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता के दोहन के लिए होगा। यह नया उपकरण आपके उच्च स्व से हाँ और नहीं के लिए एक गतिज मूवमेंट संकेत होगा। वास्तव में आपके पास पहले से भी ऐसा संकेत हो सकता है। जब आप कुछ बुरा या अनुचित कहने या करने वाले होते हैं, तो रीढ़ की हड्डी में ठंडक का आभास होना एक आम बात है। कुछ लोगों को हथेलियों में पसीना या कहीं कहीं मरोड़ का अनुभव होता है। ये आपके उच्च स्व से मिलने वाले विभिन्न प्रकार के संकेत हो सकते हैं। हो सकता है कि अभी आपको ये याद न हो, लेकिन जैसे जैसे आप संकेतों से परिचित होते जाएंगे, कुछ संकेत आपके सामने उभर कर आ जाएंगे। आप क्या संकेत चुनते हैं, इसके प्रभारी आप हैं। हमेशा याद रखें कि आप किसी विशेष संकेत के शिकार नहीं हैं। यदि आपको लगता है कि यह देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत स्पष्ट है, या यदि यह दुखदाई है, या यदि आपको यह पसंद नहीं है, तो आप अपने उच्च स्व को आपको एक नया संकेत देने के लिए कह सकते हैं। यह सभी संकेतों के लिए लागू होता है, यहां तक कि आपके उच्च स्व से मुख्य संकेत और नए हाँ और नहीं के संकेत जो आप इस सप्ताह सीखेंगे। अब अपने सिर और रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करके आराम से बैठें। अपने हृदय पर अपना ध्यान केंद्रित करके स्थिर हो जाएं। अपना उच्च स्व का संकेत प्राप्त करें और तब तक संवाद करें जब तक ऐसा करने का मन करे। फिर कहें, प्रिय नाम। मेरे उच्च स्व, कृपया मेरे सिर को दाएं से बाएं 3 बार घुमाकर मुझे हाँ का संकेत दें। आराम से बैठें। अपने सिर को ऐसे रखें मानो वह धुरी पर बैठा हो। किसी भी गतिविधि का विरोध न करें। उसे धीरे धीरे बाईं ओर घूमने दें और फिर शुरुआत के बिंदु पर वापस आने दें। वह इसे 3 बार दोहराएगा और आपका उच्च स्व का सिग्नल वापस आ जाएगा। इस हाँ के संकेत का कई बार अभ्यास करें। जब आप हाँ के संकेत के साथ सहज महसूस करें, तो कहें, प्रिय नाम, मेरे उच्च स्व, कृपया मेरे सिर को एक बार दाएं से बाएं घुमाकर मुझे नहीं का संकेत दें। फिर दोबारा आराम से बैठें और अपने सिर को बाईं ओर घूमने दें और अपनी मूल स्थिति में लौट आएं। इस संकेत का कई बार अभ्यास करें। प्रत्येक दिन हाँ और नहीं के संकेतों का अभ्यास करें और हाँ और फिर नहीं की मांग करें। उन्हें अदल बदल कर अभ्यास करें। यह सप्ताह केवल संकेतों का अभ्यास करने के लिए है। अभी के लिए ऐसे प्रश्न न पूछें जिनका अब भी संकेतों द्वारा उत्तर मिलना चाहिए। बस उन्हें दृढ़तापूर्वक पक्का कर लें ताकि आप हाँ और नहीं को आसानी से पढ़ सकें। उनके साथ इतना सहज महसूस करें कि आपको इस प्रक्रिया के बारे में कोई संदेह नहीं रहे। यदि घूमने वाले सिर के स्थान पर कोई अन्य संकेत आता है और यदि आपको वह संकेत पसंद है, तो उसे अपनाएं। आपका उच्च स्व ये जान सकता है कि दूसरे प्रकार का कौन सा संकेत आपके शरीर की क्रिया व्यवस्था के लिए बेहतर है। पुनः यदि आप अपने
हाँ या नहीं के संकेत को सहन नहीं कर सकते हैं, तो आप एक अलग संकेत की मांग कर सकते हैं। परंतु केवल प्रक्रिया का परीक्षण करने के लिए अलग अलग संकेतों की मांग न करें। इस प्रकार के परीक्षण काम नहीं करते। यह परीक्षण आपको संदेह के प्रति संवेदनशील बना देगा। पूरे सप्ताह बस इस बात से अवगत रहें कि आपका हृदय खुल रहा है। अपनी भावनाओं पर भरोसा रखें, उन पर ही काम करें। आपका सृजन का सूत्र आपके हृदय को जीवंत और सशक्त बना रहा है। इसका ईश्वर के विचार से संबंध है, जो संपूर्ण ज्ञान है। इसका प्रभाव हृदय की भावनाओं पर होगा। उसका आनंद लें।